ओम शांति 27/3/86। सदा के स्नेही बनो। सर्व स्नेही बाप दादा बोले, आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। ये स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। सच्चा ब्राह्मण जीवन का स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुवन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही हैं, वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। न मेहनत करनी पड़ती, न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कब हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं। स्नेही इस स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा कहाँ और तरफ स्नेह जाता। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है, तो उस समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है, और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते। स्टेज में फर्क पड़ता रहता, लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए स्नेही हैं, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से भी मिल नहीं सकता। और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है।
ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। ये स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावें तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते, कभी युद्ध करते। युद्ध की जीवन ज्यादा होती है और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाता है। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन संपूर्णता के अंदर में तीसरा नंबर है, तो इसने ही सभी हैं लेकिन नंबर वार हैं। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं हैं, लवलीन नहीं हैं, लेकिन स्नेही हैं। उनका विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। सदा ये गीत गाते रहेंगे, फिर भी स्नेह है इसलिए 80% सेफ रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते, बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से ये करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कोई न कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता, विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आता, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता। लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई न कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रू रिहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपकी है, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावें हम। हुज्जत से, स्नेह से कहते हैं जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं कि हम माने ना माने, आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है, हैं तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वो खाए ही नहीं तो क्या करेंगे। बाप विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में भी आ जाते हैं। लेकिन कोई बहुत अलबेले होने के कारण
जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नजदीक हैं जो रहते ही दिल में हैं। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि वहां ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल ली और दिल दी। दिल का सौदा किया है ना। बाप से दिल के साथ रहते हो। शरीर तो कोई कहाँ रहते। सभी को यहाँ रखें तो क्या बैठ करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बन गए हो, तो ये भी ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है। अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है, तो सदा को छोड़ थोड़ा सा व कभी कभी का क्यों लेवें। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवें। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत प्रकृति जीत विजयी वन विजय का नगारा बजाते विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं, या दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हैं जो छोटा आवाज सुनने वाले नहीं हैं। नशे में जो चूर होता है उसको हिलाना पड़ता है। गहरी नींद वालों को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हेमवर्ग वाले क्या कर रहे हैं। अच्छा है, शक्तिशाली ग्रुप है। सभी का बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वो सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानते। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकता, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वालों के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए कोई बहाना नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही है और पढ़ाई और परिवार के प्यार कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं। और फिर निमित्त आत्मा भी प्यार वाली मिली है। ब्रैकेट में पुष्पाल बहन। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं। बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्यात्मा बनने का फल, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।